महाराज जी 4 वर्ण हैं और इन्हीं की कैसे उत्पत्ति हुई थी? देखिए ऐसा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जिसको हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चतुर्थ वर्ण इस प्रकार से बोलते हैं। भगवान ने इसके लिए गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। श्री यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद की जो माध्यन्दिनी शाखा है उसमें भी जो पुरुष सूक्त है उसमें शास्त्र शीर्षा पुरुष शास्त्र राक्षस शास्त्रपात आदि कह करके आइए ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद्वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत कहा गया है। तो भगवान जो है वो सृष्टि करते हैं, सृष्टि के मूल आधार भगवान है। भगवान अपने सत्य संकल्प से जब विचार करते हैं कि मैं कुछ दिन लीला करूं, कुछ दिन इस संसार में खेलूं, तो वो अपने सत्य संकल्प से सृष्टि करते हैं और संपूर्ण सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए कि सब काम अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक और व्यवस्थित चले, उसके लिए भगवान ने 4 वर्णों की उत्पत्ति की जी। और इसकी उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो यही है कि व्यक्ति को उसका काम दे दिया जाएगा और सब अपने अपने कामों को यदि बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से करेंगे तो फिर ये सृष्टि का क्रम जो है ये अनवरत रूप से बहुत लंबे क्रम तक चल पाएगा। तो उसके लिए भगवान ने 4 वर्णों की सृष्टि की, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चतुर्थ वर्ण, सब लोग जानते हैं 4 वर्ण आते हैं जी। ब्राह्मण की जो उत्पत्ति वो भगवान के मुख से है, ब्राह्मणों से मुखम आसीत, भगवान के मुख से जो है वेदों में ब्राह्मणों की उत्पत्ति बताई गई है। बाहु राजन्य कृतः, भुजाओं से जो है वो क्षत्रियों की उत्पत्ति बताई गई, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं। जी। तो सबके बिना देखिए, किसी के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। इसमें अहंकार करने की अथवा ऊंच नीच वाली जो भावना है वो ऐसी नहीं मन में होनी चाहिए। भगवान के ही अंगों से चारों की उत्पत्ति हुई है, भगवान ही सबके मूल हैं और सब कार्य समाज में आवश्यक है, किसी के बिना किसी का कार्य चलने वाला नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा वाला विवादित, इसको जो विवादित बनाने का काम किया है ये नेताओं ने किया। उनको लगा कि हमारी रोटी कैसे सिके, कैसे वोट बैंक में लोगों को बांटा जाए, तो उसके लिए इन्होंने अलग अलग प्रकार के दलित शब्द दे दिया, ऐसे ऐसे शब्द दे दिए जो हमारे शास्त्रों में है ही नहीं। हम तो सीधे कहते हैं कि आप भैया ये जो शब्द उपयोग कर रहे हैं, जिसको हम चतुर्थ वर्ण बोलते हैं, जिसको अपना छोटा भाई बोलते हैं, उसके लिए आप ये जो शब्द लाए हैं ये कहाँ से ले आए, किस पुराण से लाए, किस शास्त्र से लाए, किस वेद से लाए, आप कहाँ से लाए? इसका कोई मूल है ही नहीं, कोई इसका कोई मूल जड़ हो ऐसा नहीं है। इन लोगों ने अपने मन से ही बना लिया और उसमें पूरे देश को बांट दिया और बटा चला जा रहा है। और इसी नाम पर आप देख रहे हैं कितना विवाद और कितना संग्राम चल रहा है। तो जब मूल व्यवस्था पर हम जाएंगे तो कहीं कोई विवाद नहीं है, सबके अपने अपने विभाग बटे हुए हैं। उरु तदस्य यद वैश्या, भगवान की उरु से जो है वो वैश्य प्रकट हुए और भगवान के चरण से जो है वो शूद्र प्रकट हुए। और गीता में इन चारों के कार्यों का विभाग किया गया, किसको कौन से कार्य करना चाहिए। तो ब्राह्मण के लिए बताया गया पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। अब आज ब्राह्मण दान ले रहा है तो उस पर सबकी दृष्टि है, पर दे रहा उस पर किसी की दृष्टि नहीं। ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है तो उस पर सबकी नजर है, लेकिन करवा भी रहा है अपने यहाँ, उस पर किसी की दृष्टि नहीं है। तो ये जो 6 कार्य हैं ये ब्राह्मण को, केवल दान लेने का काम ब्राह्मणों को नहीं, देने का काम भी उन्हीं को दिया भगवान ने। जी जी। तो वहां पक्षपात नहीं है, लेकिन हम लोग सब उल्टी बुद्धि के लोग उल्टी बुद्धि लगा करके बैठे हैं। तो ब्राह्मण का कार्य जो है षटकर्मा विप्रोच्यते, 6 कर्म हैं, यजन, याजन, पठन, पाठन और स्वीकार करना और दान देना। उसी प्रकार से क्षत्रिय को जो है भगवान ने देश की सुरक्षा का भार सौंप रखा, क्योंकि भगवान की भुजा है ना, तो भुजा में जो है मूल शक्ति होती है। आप अन्न पाते हैं, जाता पेट में है, खून पूरे शरीर में है, ताकत पूरे शरीर में है, लेकिन जब काम पड़ता है तो व्यक्ति अपनी भुजाओं का उपयोग करता है, क्योंकि भुजदंडों में जो है वो मूल शक्ति विराजमान होती है। तो क्षत्रिय जो है भगवान की भुजाएं हैं, इसलिए देश की रक्षा, समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, उसका दायित्व भगवान ने उनको सौंपा। और वैश्य जो है ये भगवान की उरु से उत्पन्न हुआ है, इसलिए जो जितना भी वाणिज्य का, खाने पीने का, अनाज उद्योग का जितना भी जो कुछ कार्य है ये भगवान ने वैश्यों को समर्पित कर दिया। और लघु उद्योग
जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं, आप विचार करिए। आज कहते हैं कि चतुर्थ वर्ण को शोषित किया गया। जितने भी लघु उद्योग प्राचीन काल में भारत में चलते आ रहे हैं, छोटे छोटे जितने भी उद्योग हैं, उन सब उद्योगों को कौन चलाता है? प्राचीन भारत के इतिहास खोदे कि ब्राह्मण का वो काम नहीं है, क्षत्रिय का वो काम नहीं है, वैश्य का वो काम नहीं है। तो जितने भारत में लघु उद्योग थे, लोहा के, पत्थर के, ईंट के, कपड़े के, सब लघु उद्योगों को चलाने वाला चतुर्थ वर्ण होता था। लेकिन कहा क्या गया कि भैया आपसे तो केवल झाड़ू लगवाई जाती है, आपसे तो केवल नाली साफ कराई जाती है, आप तो केवल गंदगी को साफ करने के लिए ही पैदा हुए हो, मौज मारने के लिए ऊपर के लोग हैं। तो ये जो है ये गलत भावना फैलाई है और उसी से समाज में विद्वेष है। हमारी प्रार्थना है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि चारों जो हैं वो भगवान के ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं, और चारों जो हैं उसमें ये भेदभाव वाली जो आजकल बात आती है कि तुम भैया पिछड़े हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐरे गहरे हो, ये बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, ये पुज रहे हैं संसार में, ये भावना ना करते हुए यदि हम लोग अपने अपने काम पर ध्यान दें, है ना। अब ब्राह्मण जो है यदि ये अहंकार छोड़ दे कि हम ब्राह्मण हैं और विचार करे कि हम ब्राह्मण हैं, तो हमारे लिए शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण से शरीरोयन क्षुद्र कामाय निश्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर तप करने के लिए मिला है, कठिन से कठिन तपस्या करे, कठिन से कठिन साधनाएं करे, लोगों का हित करे, मंगल करे और परलोक में जाके भगवान के धाम को प्राप्त करे। यदि उसके मन में ऐसा भाव आ जाए तो आप बताइए फिर क्या समस्या है? उसको अहंकार तो रह नहीं जाएगा, वो अपने काम में लग जाएगा। क्षत्रिय को यदि ये बात आ जाए मन में कि हम अपना कर्तव्य करें, भगवान ने हमें अपने शरीर से सेवा करने का कार्य सौंपा है, तो हम पूरे देश की रक्षा करें, कहीं से कोई घुसपैठ नहीं, कहीं कोई सुनो, तो अपने अपने कार्यों पर यदि सब व्यवस्थित हो जाए, अहंकार को छोड़ करके, अपनी जाति के अहंकार को छोड़, सब काम बना बनाया है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि आजकल जातिवाद पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी जातियों में बटे हुए जो काम है अथवा प्राचीन काल में जो व्यवस्थित कार्य थे उन पर किसी की नजर नहीं है। ये बात है। तो इस चीज से जुड़ा हुआ महाराज मेरे को चौपाई याद आ रही है रामायण की, ढोल गंवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को काफी विवाद होता है क्योंकि इस चौपाई का लोगों को असली महत्व नहीं पता महाराज जी, थोड़ा सा इसकी व्याख्या करें। देखिए ऐसा है कि हमारे बहुत सारे महात्मा, साधु, संत, कथावाचक, विद्वान इस चौपाई पर पर्याप्त बोल चुके हैं जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा श्रीमद् रामचरितमानस में लिखी हुई, उनके द्वारा उत्तंकित की हुई ये पंक्ति है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वहां कई इस प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। हम छोटा सा इशारा आपको कर देते हैं कि ताड़ना शब्द का अर्थ केवल मारना नहीं होता है। ताड़ना शब्द का अर्थ होता है शिक्षा, शिक्षा देना, है ना। हर प्रकार की जो जैसी वस्तु होती है उसको उस प्रकार से सिखाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ महात्माओं ने एक दुआ बोला है, जैसे बोल है तो उसको आप कैसे सिखाएंगे? मनुष्य तो है नहीं कि उसको आप बैठ करके पढ़ा दे और वो पढ़ जाएगी, तो उसको जो है रसना वो उसका ताड़न है। हर व्यक्ति का एक अलग अलग ताड़न है। पशु का ताड़न क्या है? जरूरी थोड़ी कि उस पर लट्ठी, उसको थोड़ा तेज चिल्ला दिया, ए शांत हो जाए, यहाँ खड़ा हो जाए। आपने देखा होगा हमारे ग्राम में जो काम करने वाले किसान होते हैं, वो जहाँ गाय बैल को कहते इधर, तो उसकी भाषा वो समझता है, खड़ा हो जाता है, ये उसका ताड़न है। तो ये ताड़न शब्द का यदि हम मारना अर्थ ना करके शिक्षा अर्थ ले लें, इसको शिक्षा अर्थ में ले लें कि इसका अर्थ यहाँ मारना नहीं है, शिक्षा है, तो पूरी चौपाई अपनी आप बन गई। लेकिन जानबूझ करके उसमें शूद्र आया ना, जानबूझ करके कि शूद्र आया तो अब इसको किसी न किसी प्रकार से ऐसा दिखाओ जिससे ये लगे कि भैया शूद्रों का तो शोषण किया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी किया। और दूसरा उसमें स्त्री आ गया, तो जो महिलावादी संगठन है जो उसको बढ़ाने की तरफ काम करते हैं, जो नारी शक्ति की बात करते हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा कि इससे तो हमारा बहुत बढ़िया व्यापार खड़ा हम कर सकते हैं, तो उन्होंने उसको विवादित बना लिया। हमारे यहाँ तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस शास्त्र में ये लिखा है, जो धर्म ये सिखाता है कि जहाँ नारी की पूजा हो वहाँ देवता निवास करते हैं, जो धर्म ये सिखाता है कि यदि भूल करके भी कोई व्यक्ति स्त्री पर प्रहार कर दे तो उसके जीवन के संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते हैं, जो धर्म हमें ये सिखाता है कि ब्राह्मण के तो केवल चरण जो है वो शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, पूजनीय होते हैं, लेकिन स्त्री तो ऊपर से नीचे तक सर्वतो भावेन पवित्र है, सर्वतो भावेन पूज्य है।
भला उस धर्म में नारी को मारने पीटने लठ डंडों वाली बात कहां से आ गई। तो इस चौपाई को लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए विवादित करके एक संत के ऊपर भी कलंक लगाया, जिसका पाप उनको लगेगा। क्योंकि आपने तो अपना लाभ देखा, ये नहीं देखा कि जिसने संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ऐसा ग्रंथ दिया जिसकी एक एक पंक्ति पर लोग यदि चले तो पूरा जीवन निकल जाए। मतलब जीवन हम लोग जीते हैं तो प्रत्येक जगह गोस्वामी जी की पंक्तियां याद आती हैं। तो जिन्होंने जीवन जीने की कला दी, उतने बड़े संत के ऊपर आपने छोटे से स्वार्थ के लिए ये सब बातें कह डाली, ठीक नहीं है। उसको समझ लेना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में जो बात जहाँ जैसे लिखी है वो बिल्कुल उसी प्रकार से समझ लेनी चाहिए। आपने किसी से जाके पूछा, संत मान नहीं पूछा, आपने अपने मन से अर्थ लगा लिए, तो ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र जो वो गूढ़वादी है। कई बार ऐसा होता है लिखा कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और है। तो एक बार उस धर्म के जो जानकार हैं, विद्वान है, आचार्य, उनसे आके बात करिए ना। यदि आपको उनसे समाधान नहीं हो रहा है तब आप कहिए कि यहाँ है, ये लिखा है, वो लिखा है। लेकिन आजकल छपी हुई पुस्तक है, सीधे पेज निकाला, बोले पेज नंबर यहाँ ये लिखा है। अरे भैया वो कहाँ, किस अर्थ में, किस तरीके से लिखा, उसको तो पढ़िए। एक शब्द के जो है वो कई अर्थ होते हैं। अब वहां किस अर्थ शब्द का क्या अर्थ लेना है इसका विचार आपको है नहीं है, आपने ले लिया। छोटे छोटे एक एक शब्द के अंतर से जो है अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अब स्वजन और स्वजन, स्वजन माने अपने घर का व्यक्ति और स्वजन माने कुत्ता, तो एक साथ से शब्द में अंतर आ गया। स्वजन माने अपना और स्वजन माने कुत्ता। अब जिसको अंतर नहीं है वहां स्वजन लिखा होगा तो कुत्ता कर देगा, कुत्ता लिखा होगा तो अपना कर देगा उसको। तो इसलिए शास्त्र की जो वाणी है वो थोड़ा गूढ़ है और हम लोगों की बुद्धि आजकल भौतिक हो गई है, तो उस सूक्ष्मता में जाती नहीं है उतनी। तो इसलिए उसके जो विशेषज्ञ हैं एक बार उनसे परामर्श जरूर लेना चाहिए। हम कहते चलिए आप हम पर विश्वास नहीं, हम नहीं दे सकते, और अच्छे अच्छे धर्माचार्य, जगत गुरु, संत महापुरुष, शंकराचार्य बैठे हैं, उनसे एक बार परामर्श कर लीजिए, आपको समाधान हो जाएगा। तो ये चौपाई जानबूझ के विवादित की, कोई इसमें विवाद का विषय नहीं। वहां एक शब्द का अर्थ बदल लीजिए। ताड़ना शब्द का अर्थ जो आपने मारना अपने मन से बना रखा, उसको वास्तविक अर्थ यदि शिक्षण में ले लीजिए तो पूरी चौपाई का अर्थ बना है। ये बात है। महाराज जी क्या कहते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? इसमें तो हमें लगता है कि आप यदि ऐसा पूछते इसकी जगह सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, तो इससे बढ़िया ये है, हम तो ये कहते हैं अपनी दृष्टि से कि धर्म तो दूसरा है ही नहीं, तो श्रेष्ठता का प्रश्न ही खत्म है। जी। जब एक ही है तो वही श्रेष्ठ है, दूसरा है ही नहीं तो प्रश्न क्या है ना। जब दूसरा है तब कंपैरिजन का वहां मतलब है, यहाँ दो है ही नहीं। आप कहेंगे बाकी सब पंथ हैं। धर्म का तात्पर्य क्या होता है? जिसको धारण करके व्यक्ति यहाँ भी उन्नति पा करके परलोक में भी उन्नति प्राप्त करे, वो धर्म है। धारणा धर्म मिथ्या हो, धारण करके ये लोक में सुखी हो करके परलोक में जो सुखी हो जाए वो धर्म है। अब ये जो मत पंथ है इनमें ऐसी ऐसी बातें कि आप धारण कर लेंगे परलोक की तो भगवान जाने, आप इसी लोक में हमें तो नहीं लगता कि सुखी रह पाएंगे। दूसरे प्राणी को मार के, कष्ट दे के, पीड़ा पहुंचा के आपको कौन सा सुख मिलता है और ऐसा सुख कौन सा धर्म देता है तो भगवान जाने। तो इसलिए आप किसी भी धर्म के मूल को यदि आज जितने भी ये मत पंथ इनके मूल को आप देखेंगे तो ईसा मसीह से कुछ दिन पूर्व कोई 1400 वर्ष पुराना, कोई 1700 वर्ष पुराना, कोई ज्यादा से ज्यादा है तो ईसा मसीह से 400-600 वर्ष पुराना, इससे पहले इनकी सत्ता नहीं है। और हमारे तो आप नॉर्मल सा जो पंचांग होता है आजकल जो सभी दुकानों पर मिल जाता है, उसी पंचांग का पहला पेज खोल के देख लीजिए तो उसी में लिखा रहता है कि हमारी सृष्टि को चलते हुए 2 अरब वर्ष तो व्यतीत हो गए हैं। तो 2 अरब वर्ष का लेखा जोखा तो एक पंचांग में विद्यमान है। तो इतनी पुरानी विरासत को लेकर के जो चलने वाला है उसके बराबरी पर आप इसको खड़ा कर सकते हैं। तो ये मत पंथ मजहब विचारधाराएं हो सकती हैं, बीच बीच में बहुत आएंगे। हमारे पुराणों में वर्णन है, शिव पुराण को आप देखेंगे तो उसमें ऐसी मतों पंथों का वर्णन है जो बीच बीच में मोहित करने के लिए चलाए जाते हैं और समय समय पर वो खत्म होते रहते हैं। तो वर्तमान में कलयुग चल रहा है तो स्वाभाविक बात है कि मूल धर्म को नष्ट करने के लिए ऐसे व्यामोहित करने वाले कई नए पंथ मत मजहब आ जाएंगे जिनको देख करके सामान्य लोग कहेंगे कि भैया ये भी ठीक ही तो बोल रहे हैं। चारवाक आया, उसने सीधा सिद्धांत दिया, जब तक जियो सुख से जियो, रण लेकर के भी घी पियो। तो लोगों को लग रहा है ठीक ही बोल रहा है, आनंद लेने की बात कर रहा है। तो कुछ लोग जो गए जिनके जीवन में भोग प्रधान था, आनंद प्रधान था, उसने उसको मान लिया।
तो ये बात है। तो सनातन धर्म की टक्कर में तो कोई है नहीं जिसको हम कह सके कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। बाकी सब मत पंथ मजहब है, कुछ समय के लाखों ऐसे मत पंथ मजहब आए, सब धीरे धीरे काल के जाल में समा गए। सनातन संस्कृति पर न जाने किस किस ने कब कब से आक्रमण किया। सतयुग में आक्रमण किया, हिरण्यकश्यप आया, त्रेता में आक्रमण किया, रावण कुंभकर्ण आया, द्वापर में तो आप शिशुपाल, दंतवक्त और विदुरथ, कंस सब प्रसिद्ध ही है, और कलयुग में आप देख रहे हैं कितने लोग कर रहे हैं। लेकिन तब से चला आ रहा है और चलता रहेगा, ये समाप्त होने वाला नहीं। इसको समाप्त तो करने वाले समाप्त होते रहते हैं, वो अलग बात है। इसको समाप्त करने आते हैं वो समाप्त होते चले जाते हैं, पर ये समाप्त नहीं होता। क्यों समाप्त नहीं होता? क्योंकि इसकी जड़ है, भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान के द्वारा प्रकट किया गया। जैसे ईश्वर अविनाशी है, ऐसे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो हमारा मार्ग है वो भी अविनाशी है। तो बाकी तो सब जैसे विनाशी लोगों ने बनाए हैं ऐसे ही समाप्त, विनाशी उनका सब सिद्धांत है, तो वो समाप्त हो, उनका सिद्धांत समाप्त हो गया। पर ईश्वर के द्वारा दिया गया जो हमारे लिए मार्ग है वो अविनाशी है। अविनाशी के द्वारा दिया गया रास्ता भी अविनाशी है, तो उसमें कभी कुछ होने वाला नहीं। जी महाराज जी, सनातन धर्म से राष्ट्र रक्षा करता है या राष्ट्र सनातन धर्म की रक्षा करता है? दोनों एक दूसरे के पोषक हैं, दोनों एक दूसरे के वर्धक हैं। देखिए, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र में रहने वाला धर्म सुरक्षित रहेगा, और धर्म जो है वो राष्ट्र को बल देगा। बाहर की जो लोग होते हैं वो देखेंगे कि भैया ये इस प्रकार से चलने वाला देश है। तो एक दूसरे को दोनों का बल चाहिए। सच्ची बात यह है कि राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं वो यदि अपने आप को, अपने अंदर धर्म को स्थापित कर लें तो हमें लगता है धर्म भी सुरक्षित हो जाएगा, राष्ट्र भी सुरक्षित हो जाएगा। आजकल राष्ट्र की चर्चा बहुत लोग कर रहे हैं, धर्म की चर्चा भी बहुत लोग कर रहे हैं, पर कितने लोग अपने अंदर धर्म को बैठाए, ये एक प्रश्न बहुत गंभीर है। और हम कई बार बोलते हैं इस बात को कि अपने अंदर कितने लोगों ने धर्म को बैठा रखा है। कितने लोग धर्म की नारे लगा रहे हैं, आज धर्म पर बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे ही कह दिया जाए कि आप 100% फॉलो करोगे धर्म को, तो मना कर देंगे। ऐसे कितने लोग हैं हमारी जानकारी में अभी आए जिन्होंने धर्म बदला इसलिए कि आपके धर्म में नहा करके पूजा की जाती है, और कुछ धर्म ऐसे भी जहाँ बिना नहाए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो अच्छा है क्योंकि वहां नहाना भी पड़ेगा और हमको ना। तो इतनी छोटी छोटी बातों से जो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे ही विचारधारा के लोग जब कई बार उभर करके आते हैं कि ये धर्म की रक्षा, धर्म, तो वो अपने में तो स्थापित कर नहीं पा रहे हैं, तो बातों से नहीं होगा। हमारा एक मूल सूत्र है, अपने अंदर धर्म को स्थापित कर लीजिए, सब जगह धर्म स्थापित हो जाएगा। जो जहां है वो वही अपने अंदर सनातन को बैठा ले, तो फिर ये बहस, ये कला, ये विडंबना, ये रैलियां, यात्राएं सब। लेकिन समस्या क्या है कि हम सब सो रहे हैं, तो हमको जगाने के लिए ये सब किया जाता है कि भैया अपने अंदर धर्म को बैठा लो, धर्म को स्थापित करो, धर्म को जागृत रखो। तो धर्म बचेगा तो राष्ट्र की अस्मिता बचेगी, और राष्ट्र बचेगा तो धर्म की अस्मिता बचेगी। मान लीजिए राष्ट्र पर किसी ने आक्रमण कर दिया तो स्वाभाविक बात है उसका मूल धर्म भी वो नष्ट कर देगा। लेकिन आपकी कोई मान्यता ही नहीं है, कोई परंपरा ही नहीं है, कोई सिद्धांत ही नहीं है, तो भी आपको गुलाम बनाना आवश्यक है। तो दोनों की रक्षा आवश्यक है, राष्ट्र रक्षा भी आवश्यक है, धर्म रक्षा भी आवश्यक है, और दोनों की रक्षा वो करेगा जो अपने अंदर उसको बैठा लेगा। क्योंकि महाराज जी आजकल हम अगर देखें जो बड़े बड़े, मैं किसी का नाम ही लेना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि अंदर नहीं उन्होंने धर्म को बैठा रखा है, बाहर अपनी वाणी से बैठा रखा है, लोगों को इकट्ठा करने लगे, पर अंदर अगर हम धर्म को बैठा लें, मेरे अंदर की धर्म है और मेरा कर्म है, मेरा ये है, तो आई थिंक कि ये लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, अपने अंदर जिस दिन धर्म बैठ जाएगा उस दिन आपके स्वरूप से धर्म झलकेगा, और स्वरूप में जब धर्म आ जाता है तो व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, देख करके व्यक्ति प्रभावित होता है। हालांकि वो बात अलग है कि सनातन का प्रचार अच्छा ही है, किसी भी प्रकार से किया जाए, किसी भी माध्यम से किया जाए, लेकिन अपने अंदर यदि एक बार धर्म आ जाए तो वो भगवान की विशेष कृपा है। जी महाराज जी, पहले स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता और आजकल उनको नहीं मानते हैं, या तो जो स्त्रियां हैं वो बदल गई हैं या फिर पुरुष बदल गए। ये है कि हमारे यहाँ तो सनातन धर्म की जो अवधारणा है, देखिए आप यूरोप के कल्चर को देखिए, वहाँ स्त्री को भोग्य स्वरूप माना गया, उपयोग के स्वरूप माना गया। प्लूटो को, अरस्तु को, इन सबको यदि आप पढ़ें
उनके दार्शनिक जो ग्रंथ हैं उनमें स्पष्ट लिखा है कि जैसे कुर्सी है, टेबल है, जब तक आपके उपयोग की है तब तक आप उसको रखते हैं। जिस दिन अनुपयुक्त हो जाती है, उपयोग से बाहर हो जाती है, उसी दिन वो हमारे मतलब की नहीं रह जाती है। ऐसे ही उनके यहाँ स्त्री है, जब तक आपका उपयोग है तब तक आप करिए, बाकी तो आपका कोई जो है तत्काल आप बदलने चाहे बदल लें, दूसरी को ले आए, उसका उपयोग करें, तीसरे को ले आए। उस प्रकार की दृष्टि उनकी स्त्री माताओं को लेकर के आप विचार करें, स्त्री जाति पर उनकी ये दृष्टि है। एक अपना अरब का कल्चर है, वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी बना करके रखा है स्त्री को, केवल हम देख सकते हैं और कोई नहीं। देखा नहीं, वहाँ के विशेष पहनावा जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक सिग्मा है, वो दिखाता उस चीज को कि भैया ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ढक करके पूरा ऐसे रखते हैं। एक हमारा सनातन धर्म है जहाँ स्त्री को माता का दर्जा दिया गया। विद्या समस्ता स्तव देवी वेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, दुर्गा सप्तशती में कह रहे हैं कि स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, समस्त सदाचर जगत की जितनी नारियां हैं, भारत की नहीं, समस्ता सकला जगत्सु, चराचर जगत की जितनी नारियां हैं, हे माता सबके अंदर आप व्याप्त हैं। ये दृष्टि सनातन धर्म के अतिरिक्त आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि ब्राह्मण चरण से पवित्र है, लेकिन भगवान व्यास ने लिखा है गाय का जो है पृष्ठभाग पवित्र माना जाता है। गावों में ध्यास्तु पृष्ठतः, गाय पृष्ठभाग से पवित्र है, इसलिए गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, दही सब पवित्र माना जाता है। ब्राह्मण चरण से पवित्र है, लेकिन माताएं संपूर्ण पवित्र हैं। इसलिए भगवान व्यास कहते हैं कि पुरुष को यज्ञ का फल तब तक नहीं मिलता जब तक उसके वामांग में जो है स्त्री विराजमान ना हो। जब तक उसके अंग में स्त्री विराजमान ना हो तब तक उसको फल नहीं मिलता, उसके पास स्त्री विराजमान होनी चाहिए। दक्षिण भारत में अभी भी एक मंदिर है, वहां बिना माताओं के पुरुष को प्रवेश नहीं मिलता। जब तक आपका विवाह नहीं हुआ तब तक आप पवित्र नहीं है, और जब तक आप पवित्र हैं तब तक आप उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये वहां की धारणा है। अच्छा, माने पुरुष को पवित्र करने की सामर्थ्य माता में, स्त्री में। तो ये भावना हमारे यहाँ सनातन धर्म में रही है। तो इसलिए हमारी तो वही दृष्टि है, बस ये है कि माताएं अपने उस महनीय चरित्र को भूल रही हैं। माताओं का जो आदर्श था, मदालसा ने जो आदर्श, अलसूया ने जो आदर्श दिया, वो उस आदर्श को भूल रही हैं। और समान स्तर मिल जाए, पुरुष की बराबरी पर हम आ जाएं, इसके लिए जो पुरुष कर रहा है वो उनको करना है। ये एक समस्या चल रही है कि नहीं इस समय पूरे देश में, यदि आप देख रहे हो कि भाई ये समान अधिकार, पुरुष के समान अधिकार स्त्री को चाहिए, और बड़े बड़े दल हैं जो पुरुष के समान अधिकार स्त्री को दिलाने में जुटे बड़े हैं। और उनका काम क्या है, पुरुष यदि बीड़ी पी रहा है तो हम भी पिए, ये समान अधिकार है। पुरुष यदि मदिरा पी रहा है तो हम भी पिए, ये हमारा समान अधिकार है। पुरुष यदि ड्रग्स का सेवन कर रहा है हम भी करें, ये हमारा समान अधिकार है। तो क्या ये समान अधिकार ईमानदारी से देखा जाए तो क्या यही समान अधिकार है? तो नहीं है। तो इस तरफ जा रही हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रही हैं, अपने आप को मॉडर्न और पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होता हुआ बना रही हैं। इसलिए आजकल लोगों की वो दृष्टि नहीं रह गई। पर साधु सज्जन जो होता है वो तो आज भी उसी दृष्टि से देखता है। अब ऐसे जो लोग होते हैं वो तो आज भी उसी दृष्टि से देखते हैं, बस कथाओं में शिक्षा देते रहते हैं कि अपने मूल को अपनाइए। मदालसा जी ने छोटे छोटे बच्चों को अपने लोई सुनाते सुनाते ब्रह्म ज्ञान दे दिया, और आज हम अपने फैशन और वेस्टर्न कल्चर को अपना करके बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, अपने धंधों में लगे रहते हैं, और आगे फिर वही बच्चे वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। और क्योंकि आपने संस्कार ही नहीं दिए उस प्रकार के, आपने संस्कार दिए होते तो आपकी सेवा भी होती। माना कि कई बार बालक भी गलत होते हैं अपनी जगह, खूब अच्छे अच्छे हमें ऐसे माता पिता मिले जिनको देख करके लगता था कि इनका तो कोई कसूर नहीं है, और उन्होंने कहा भी कि हमने फूल के जैसे अपने बच्चे को पाला। तो प्रारब्ध के बलि होने के कारण कई बार ऐसा हो जाता है कि माता पिता अच्छे भी हो पर पुत्र कुपुत्र हो जाता है। लेकिन कई बार ये भी उसमें एक कारण है कि संस्कार देने के समय सही संस्कार नहीं दिए गए, उस कारण से भी बालक में जो है वो ऐसी भावनाएं आई और आगे जाकर के उसने ये सब किया। तो माताओं का मूल स्वरूप यह है कि घर में लक्ष्मी बन करके रहें, सबकी
सबका समादर करें, अपने पुत्रों को खूब अच्छे संस्कार दें, खूब बढ़िया सुंदर संस्कार दे करके उनको अलर के जैसा बनावे, प्रहलाद के जैसा बनावे, ध्रुव जी के जैसा बनावे और उनको बढ़िया तैयार करें व्यवस्थित रूप से। लेकिन अब मॉडर्न की तरफ भागना है और सब कुछ समान अधिकार वाला चाहिए, तो भैया शायद फिर वो दृष्टि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते वाले लोगों में नहीं रह जाती होगी, ये बात है। जी महाराज जी, आप क्या कहते हैं, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की शिष्य हैं और आपकी वाणी भी क्या कहते हैं उन जैसी झलकती है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं महाराज जी से। देखिए, हमें तो लगता है गुरु कृपाई केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, ये जो हमारे यहाँ कहा गया है, गुरु गुनि भवनुजी तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये सब वाक्य हमारे यहाँ कहे गए हैं। गुरु करण धारम, इस संपूर्ण भवसागर से पार उतारने के लिए गुरु जो है वो नौका के समान है, सुदृढ़ नौका, मजबूत नाव है। तो गुरु कृपा ही शिष्य के जीवन का एक बल होती है, एक आश्रय होती है, और हमारे जीवन का तो पूर्ण बल गुरु कृपा है। छोटी आयु से 2.5 वर्ष की आयु में लगभग महाराज जी के चरणों में हम पहुंचे। अच्छा। और महाराज जी ने उसी समय हमें अपना लिया और अपना करके कहा कि 5 वर्ष की आयु में आप अपना जनेऊ करा लेना और स्कूल मत जाना, गुरुकुल की पद्धति से पढ़ना। तो ठाकुर जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, माता पिता की कृपा से 5 वर्ष में ही हमारा यज्ञ पवित्र हुआ, 5 वर्ष की आयु में, और तभी से समझा गायत्री, और स्कूल आज तक गई नहीं। जीवन और गुरुकुल की पद्धति से पढ़ाई की, जो गुरु आज्ञा हुई कि स्कूल नहीं जाना, तो स्कूल आज तक नहीं गए। स्कूल लोग कहते हैं स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो स्थिति में हम हैं। उस दृष्टि से आप देखेंगे तो सबसे अनपढ़ व्यक्ति है, क्योंकि स्कूल गए ही नहीं, अशिक्षित। तो वो तो केवल गुरु कृपा है, उनकी कृपा का, उनके वचनों का जितने अंश में हमने पालन किया तो उनकी कृपा प्रकट हो गई। और हम तो सबसे प्रार्थना करेंगे कि गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा हो, गुरु के प्रति पूर्ण भावना हो, ईश्वर बुद्धि हो, तो गुरु कृपा से सब प्रकाशित हो जाता है। अब आप गुरु में तो दोष बुद्धि कर रहे हैं, गुरु में मनुष्य बुद्धि कर रहे हैं, गुरु का अनादर कर रहे हैं और माला पे माला फेरते जा रहे हैं और कहते हैं हमें अनुभूति नहीं होती, लाभ नहीं होता, हम साधना करते हैं, हम इतने दिनों से माला जप रहे हैं हमें। तो आपने गुरु को मनुष्य मान रखा है कि भगवान मान रखा है? यदि गुरु में ईश्वर भावना हो जाए कि जब भगवान देखते हैं कि इस जीव को हमें अपनाना है, तो विचार करते कैसे अपनाएं, सीधे उतर करके अपनाएं क्या? सीधे उतर कर तो अपना नहीं सकते। तो वही भगवान गुरु का आकार लेकर के आते हैं और गुरु का आकार लेकर के जीव को अपना करके अपने धाम की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन हम लोगों की वो दृष्टि नहीं हो पाती, हम लोगों ने सामान्य मनुष्य ही समझते हैं, अपने जैसा ही समझते हैं, उसी दृष्टि से देखते हैं, उसी दृष्टि से व्यवहार करते हैं। इसलिए गुरु तत्व जो है उसकी अवहेलना होने के कारण हम उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते। सच्ची बात यह है कि शिष्य के जीवन में गुरु कृपा ही होती है, जो कुछ होती है, वो माने ना माने, वो उसको छिपा करके रखे, छपा करके रखे, पर शिष्य के जीवन में जो है वो सब गुरु का दिया हुआ होता है। और हमें भी अपनी दृष्टि से हम कहते हैं कि महाराज जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, और हम ऐसा मानते हैं कि ठीक है, वाणी से प्रकट होता है कि हम उन पर, उनकी जो कृपा है वो हम पर झलकती है, पर हम चाहते हैं कि ये संबंध गुप्त रहे, क्योंकि संबंध जितना गुप्त होता है उतना ही प्रेम अंदर अंदर बढ़ता रहता है और दुनिया की नजर उसको नहीं लगती है।